नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम नाथ साहित्य को कवर करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ तथा नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये कबीर की पुस्तक में दिया हुआ है। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ही ब्रजियान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया गया है। शुक्ल ने कहा है नाथों का मूल भी क्या है? बौद्धों की यही ब्रजियान शाखा है। डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार देखिए, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल साकृत्य के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नवनाथ यानी नाथों की संख्या 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चटपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लार्जुननाथ। ठीक देखिए स्टूडेंट, नागार्जुन नाग जड़ में रहते हैं, हरिश्चंद्र सत्य बोलते हैं, भीम क्या बोलते हैं? सत्य कि नाग जड़ में है। भीम देखता है, भीम गोरक्षनाथ झटपट से जलंधर और मलयालम को बुलाता है। भीम झटपट से गोरक्षनाथ और जलंधरनाथ और मलयालम को बुलाता है। आगे राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मतेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गृहिणीनाथ, चपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भतीन्द्रनाथ, गोपीचंदनाथ। आगे आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। मतेंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु माना है। मतेंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु माना है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रमोद चंद्र बागची ने किया। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इसकी वंदना की है। किस में की है? तंत्रालोक में। इसका संपादन किस में है? प्रबोध चंद्र बागची ने किया। गोरखनाथ मतेंद्रनाथ के शिष्य हैं। गुरु कौन हुआ? मतेंद्रनाथ। राहुल साकृत्य के अनुसार इनका समय 845 ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी है। पीताम्बर बड़ख्याल के अनुसार 11वीं सदी है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। राहुल साकृत्य के अनुसार 845 ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी है। पीताम्बर बड़ख्याल के अनुसार 11वीं सदी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुक्ल और राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी है। आगे देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ख्याल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला था। इसमें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया गया है। डॉक्टर पीताम्बर बड़ख्याल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को असिंध रूप में प्राचीन माना है, क्योंकि इसका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला है। उनका संपादन किस में? गोरखबानी में किया है। इनका संपादन किस में किया है? गोरखबानी में किया है। ये तो फ्रेंड्स रहने दो, एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। ये 14 ग्रंथ है। शब्दी शिष्या दर्शन, नर्वे बोध, अभ्या मात्रा योग, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान 34, पद प्राण संकली, आत्मबोध, 15 तिथि, बछिंद्र,
गोरख बोध, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, ये इम्पोर्टेंट है, आचार्य शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। आगे कुछ अन्य बिंदु है। चौरंगीनाथ के शिष्य, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध है। नाथों को इन नामों से जाना जाता है। मतेंद्र नाथ के नाम है मीननाथ, मच्छंद्रनाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर। देखिए मतेंद्रनाथ का नाम देखिए, मत्स्येंद्रनाथ का मीननाथ, मच्छंद्रनाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर। जलंधर का बालनाथ। ये देखिए ट्रिक देखिए, जल में बाल जल में लाते हैं, बालक जल में नहाते हैं। जलंधर बालनाथ। नागार्जुन का रसायनी। चौरंगीनाथ का भक्त पूर्णमल। नागार्जुन गोरखनाथ, चटपटनाथ और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये रचनाएं, ये अपभ्रंश की रचनाएं देखिए। जोइंदू का दूसरा नाम योगींद्र है और परमात्म प्रकाश और योगसार। जोइंदू ने योग किया और परमात्मा को प्राप्त हो गए। जोइंदू ने योग किया और परमात्मा को प्राप्त हो गए। और शंभू के देखिए, परमचरु, रिठेणुमचरु और शंभू छंद। पुष्यदंत के देखिए, 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण, ण्य कुमार चरऊ, जसहर चरऊ। देखिए पुष्यदंत के दांत कितने, 63। इसे देखकर ण्य कुमार चरऊ और जसहर जलने लगे। धनपाल ने भविष्यत कहा। ठीक है, ठीक देखिए, धनपाल ने भविष्य कहा। मुनीराम पाहुड़ दौड़ा, मुनीराम ने पहाड़ा पड़ा। हेमचंद्र, सिद्ध हेम शब्दानुसार की रचना है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, प्राकृतिक व्याकरण। कुमार पाल चरित्र, योगशास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम वाला कोश, दयाश्रय काव्य। इसमें इम्पोर्टेंट देखिए, छंदानुशासन और सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। जिनपद सूरी, उपदेश रसायन रास, जिन ने उपदेश सुनाए। सोमव्रत सूरी, कुमार पाल प्रतिबोध, सोम को बोध हुआ। जैनाचार्य मेरुतुंग, परमन चिंतामणि। लक्ष्मीधर प्राकृतिक पेंगलम, लक्ष्मी प्रकृति में रहती है। आगे देखिए, सिद्धों और नाथों के सरहप्पा, दोहा कोश, चर्या गीत कोश। ये पहले भी बताया था, चर्या गीत कोश। सरहप्पा दोहा कोश। सरहप्पा ने दोहे पढ़े और गीत गाया। सबरपा देखिए, चर्या पाद। लुइपा बुद्धोदय, अभिसमय और गीतिका। डोमीपा डोमी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। ठीक है, आगे देखिए, गोरखनाथ की ये 2 इम्पोर्टेंट है, योग चिंतामणि और गोरख बानी। जैन साहित्य की रचनाएं देखिए। देवसेन की श्रावणाचार। बृहत न्यायचक्र, दर्शनसार, आराधनासार, तत्वासार, भाव संग्रह, साव्यधम दोहा। जो निशान लगे हुए वो इम्पोर्टेंट है। शालिबसूरी, बुद्धि रास,
शालिवासूरी का दूसरी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। आशु कवि चंद्रवाला रास, जीव दया रास। विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ चौपई। जिन धर्म सूरी, शूलिभद्र रास। मुनिमति रण नेमिनाथ। विजय सूरी, नेमिनाथ चरुपई। जिनपद सूरी, स्थूलीपद। योगचंद्र, योगसार। बस इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। अगर क्लास पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।